हे गाइस, दिस इज़ माय वॉइस एंड यू वाचिंग लिसनिंग मी देव सर। और आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इसने लिखा है कि 60 और 80 के बीच में आने वाली जो भी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, उनका योग क्या है। तो आपको डिसाइड करना था सबसे पहले ये चीज़ें। उससे पहले कि अभाज्य क्या होती है ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अभाज्य संख्या के बारे में, इसके बारे में क्या बोला जाता है। सबसे पहला काम अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता देता हूँ। ये संख्याएं, इनके डेफिनेशंस में ही ऐसा लिखा हुआ है कि ये संख्याएं कभी भी होंगी एक से बड़ी होंगी। तो एक इसमें आएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि भैया अभाज्य संख्या पहली एक है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही इसने बोला है एक से बड़ी ऐसी संख्या। तो एक से बड़ी मतलब एक इसमें आएगा नहीं, तो आपका आएगा 2, 3, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। 2 आपकी पहली अभाज्य संख्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के, वो इसको सम मानते हैं, लेकिन वो सम अभाज्य संख्या है पहली 2, क्योंकि इसके डेफिनेशंस में ही ऐसा बताया गया है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से बड़ी होती है, मतलब कि एक नहीं हो उसमें, और या तो वो स्वयं से कटती है, यानी 2 2 को काटेगा, और नहीं तो इस 2 को 1 काटेगा। बात ख़त्म। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं वो एक से बड़ी होती हैं, और वो खुद या एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसे केसेस में आपके पास एक तरीका है अभाज्य संख्याओं को चेक करने के लिए। 1, 2, 3 ऐसे करके आपने लिया। 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि एक से बड़ी का सेंस इसने दिया था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इसलिए होगा क्योंकि ये 2 जो है खुद से भी कटता है और 2 को 1 भी काटता है। 3 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 3 3 को भी काटता है, 3 3 को 1 भी काटता है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि एक बेसिक फंडामेंटल इसके क्या हैं। अब आइए चेक करते हैं। इसने बोला है कि 60 और 80 के बीच में, ठीक है, 60 और 80 के बीच में कितनी ऐसी अभाज्य संख्या हैं, उनका योगफल आपको क्लियर करना है। सबसे पहला काम, 60 तो होगा नहीं, ठीक है, 60 किसी कीमत पे नहीं होगा, इसको काट देते हैं। 61 आपकी हो जाएगी। 62 नहीं होगा क्योंकि 31 गुना 62 कट जाता है। 63 भी नहीं होगा, 7 9 63 कट जाता है, आता है 67 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 68 सही नहीं होगा, 69 सही नहीं होगा, 70 सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है कट जाते हैं। 71 एक ऐसी संख्या है जो नहीं घटती है। इसके बाद आपका 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 78 तक तो सारी कट जाती है। 79 आपकी जो है ये नहीं कटेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 79, 73 भी है आपका। सॉरी, 73 आप इंक्लूड करेंगे इसमें, क्योंकि ये नहीं घटता है। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हो गई हमारे पास। अब इनका योगफल इसने पूछा है। सिंपल सा मेथड है, आप इन सबको जोड़ लेंगे। 61, 67, 71, 79, 73 सबको जोड़ने के बाद 351 इसका आता है राइट आंसर, और ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो जेंटलमैन, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अभाज्य संख्याओं का डेफिनेशंस पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक से बड़ी होती हैं। तो एक का मामला जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि एक को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब एक से बड़ा है तो एक आएगा ही नहीं उसमें। और 2 इसलिए आ जाता है क्योंकि 2 जो है खुद से कटता है और 1 भी उसको काटता है। तो इसी फ्रेम पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अभाज्य संख्याओं का कोई निश्चित चेन नहीं होता है, आप उनके डेफिनेशनल जो भी टैक्टिस है उसी पे आधारित आप इनको चूज कर सकते हैं। बस इतना ही हो सकता है जो कि मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है अभाज्य संख्याओं पे रिलेटेड। बस आपको याद रखना है कि पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 है, जिसको 2 बोलते हैं। 2 आपकी है, और ये 2 जो है 2 पहली सब अभाज्य भी संख्या है, जो पूरे अभाज्य वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी दिखाता है इसके बारे में। तो आप समझ सकते होंगे कि 2 जो है स्टार्टिंग पॉइंट है अभाज्य संख्याओं का, एक इसमें शामिल नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।